वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज क्या सुवचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। जिस पर जाकर सत्य स्नेहु अतः कर मिलहु न कछु संदेहु। मैत्रेय अन्य उपनिषद सामवेद का पंचम प्रपाठक में मूल द्वैभाव ब्राह्मणो रूपे मूर्तम चामूर्तम चाथ यत मूर्तम तद सत्यम यद मूर्तम तत् सत्यम तद ब्रह्म। अर्थात ब्रह्म के दो रूप होते हैं, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त। जो मूर्त हैं वह असत्य है और जो अमूर्त है वह सत्य ब्रह्म है। एक लोकल भाषा में मैं समझाना चाह रहा हूँ। मंदिर में, आप मंदिर में देख रहे हैं, मंदिर में भगवान है, वहाँ भगवान है नहीं, वो बिल्कुल असत्य है। और जो है वह अमूर्त है, वह सत्य है। वो तो सब कण कण में संव्याप्त है, केवल मंदिर में ही क्यों है। जो अमूर्त है वह सत्य ब्रह्म है और जो मूर्त है, कोई जो सुनते होंगे देहाती लोग कहते हैं शिवालय में चोरी हो गया, मंदिर में चोरी हो गया, कि शिव जी को शक्ति नहीं था, दुर्गा माँ को शक्ति नहीं थी, काली माँ को शक्ति नहीं थी, चोर को दंडित नहीं किया गया। इस प्रकार से तर्क देते हैं और उनकी उपेक्षा कर करके निंदा आलोचना कर देते हैं भगवान का। यह बात नहीं है। आपके मन में भी तो बहुत खोट है। आप मंदिर पूजा करने जाते हैं, दूषित चित्त रहता है। अगर यदि तत्काल दंड दे दे तो फिर आप भी तो दंड का पात्र हो जाएंगे। आप भी तो निंदा कर दिए अभी ईश्वर का, तो आप भी तो पात्र का दंड का पात्र हो जाएंगे। इसलिए जिसके प्रति जिनका श्रद्धा भाव, आपके भाव से, पवित्र भाव में, विचार से भगवान वो ब्रह्म है, वही पवित्र विचार में ही ब्रह्म उत्पन्न होता है, आपको दर्शन मिलता है वो पवित्र भाव से। नहीं तो मंदिर में रोजे कुत्ता बिलाय आता है, गिदर माकुर आता है जाता है, चोर चिल्लर आता है चुरा करके ले जाता है, तो दंडित तत्काल नहीं दिया जाएगा। कहे कि जितना भी भक्त जाते हैं पूजा करने के लिए तो उसका मन पवित्र है, यह बस बात की गारंटी नहीं है, इसलिए वहाँ भगवान नहीं है। उस केवल आपको प्रत्यक्ष में आप उनको मान रहे हैं, लेकिन आपका भावना कितना शुद्ध है, भावना में ही आपका जो है वो ब्रह्म है समाहित। कहे जीवात्मा ही परमात्मा, तो कोई इंद्रिय की देखने की वस्तु नहीं है, न सुनने और समझने की वस्तु नहीं है, इंद्रियातीत है, अंतर्मुखी अंतर साधना से वो ब्रह्म की प्राप्ति किया जा सकता है। वो जीवात्मा को होगा, बल्कि आपकी कोई इंद्रिया को नहीं होगा। इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि ब्रह्म के दो रूप होते हैं, एक मूर्त और दूसरा अमूर्त। जो मूर्त है, जो वर्तमान आप देख रहे हैं कि काली माँ का मूर्ति बना दिया, सरस्वती माँ का मूर्ति बना दिया, भगवान शंकर जी का मूर्ति आप हनुमान जी का बना दी, तो आप बना दिए, फिर उसी में आना चाहिए, इस बात की तो जरूरी नहीं है। तो वह असत्य है, इसलिए बता रहे हैं कि वह असत्य है। जो मूर्त है, जो आमने सामने देख रहे हैं, असत्य है, और जो अमूर्त है वह सत्य ब्रह्म है। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी ने कहा, गौ गौचर जहाँ लग जाए सब माया जान हो भाई। यह आँख से जो भी चीज़ दिखाता है वह नाशवान है, तो ईश्वर तो पर ब्रह्म तो अविनाशी चीज़ है, फिर यह आँख से कैसे देखा जा सकता है, वो तो जीवात्मा ही नहीं जा सकता है। इसके लिए तो सदगुरु की कृपा से जो है वह सतत ध्यान
के माध्यम से तीनों पर्दों के पार सार शब्द और निशब्द में जाकर के वह दशम द्वारों को सुषमना नाड़ी अनहद नाद ज्ञान के नदा अनुसंधान विधि से तो पर ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हैं। जाने का मार्ग तो बता रहे हैं, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सूरज शब्द योग। एक आपको उदाहरण देते हैं लोक भाषा में कि एकलव्य जंगल में भील जाति का तो बालक था। उसको जो है धनुर्विद्या सीखने हेतु आचार्य द्रोण के पास पहुँचे। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं केवल राजकुमारों को ही सिखलाता हूँ, तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। एकलव्य लौट करके चला आया। उसने मन ही मन आचार्य द्रोण को जो है अपना गुरु मान लिए और उनका मूर्ति बना कर करके ध्यान कर करके पूर्ण श्रद्धा और आस्था से जो है उनको ध्यान में रख करके वह जो है धनुर्विद्या जो है चलाने के लिए सीखना प्रारंभ किया। और सीखते सीखते जो इतना कुशल हो गए कि अब जो है उसके सामने में कोई धनुर्विद्या में उनके सामने में कोई नहीं टिक सका, यहाँ तक कि खुद द्रोणाचार्य भी नहीं। तो द्रोणाचार्य ने कहा था अर्जुन से कि धनुर्विद्या में मैं तुम्हें सबसे आगे बढ़ा दूंगा। कहने से क्या हुआ, वह अमूर्त रूप से द्रोणाचार्य को गुरु मानकर पूर्ण श्रद्धा और निष्कपट निश्चल होकर के पूर्ण भाव से उनको ध्यान में रख कर करके धनुर्विद्या का जो है अनुभव किया, सीखा और उनके जो है अलौकिक शक्ति उनको प्राप्त हुई। और वही असत्य जो अमूर्त है वही तो परब्रह्म है, उसको ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुआ और जो कि वह धनुर्विद्या में सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ हुआ। एक बार आचार्य द्रोण पांचों पांडव के साथ में जंगल भ्रमण करने के लिए गए थे। कुतुबा के साथ में वह ध्यान में, गुरु का ध्यान में मग्न थे। ये कुतुबा जाकर के काला कुलटा देखने में था भील एकलव्य। काला कुलटा देखते हुए कुतुबा ने जाकर के पहले घों घों करने भौंकने लगा, तो उसने आंखें खोली और तत्क्षण इतने तीर उस कुत्ते के मुंह में प्रवेश करा दिए कि उसका मुंह बंद हो गया। उस पर भी विलक्षणता यह थी कि उतने तीर के मुंह में प्रवेश करने के बाद भी एक बूंद भी रक्त नहीं गिरा। एकलव्य पुनः ध्यान करने के लिए बैठ गया और कुत्ता भी उसी हालत में लौट करके अपने स्वामी के पास जो है कौरव के पांडव के पास पहुँचे। देख करके दंग रह गए। अर्जुन ने आचार्य से कहा, गुरुदेव आपने कहा था कि तुम्हें धनुर्विद्या में सबसे आगे बढ़ाऊंगा, किंतु जिसने कुत्ते के मुंह में तरकस बना दिया यह तो मुझसे भी बड़ा हुआ है, यह कौन है? आचार्य ने कहा, चलो आगे चलकर देखते हैं। आगे देखा तो पदाघात से आहट से पुनः एकलव्य का ध्यान भंग हुआ। एकलव्य ने आचार्य द्रोण को सामने पाकर उनके श्री चरणों में प्रणाम निवेदित किया। आचार्य ने उनसे पूछा, इस कुत्ते को इस तरह से बाण किसने मारा? एकलव्य अपनी ओर संकेत करके बोला, गुरुदेव आपके शिष्य ने। आचार्य ने कहा, मैंने तो तुम्हें यह विद्या नहीं सिखलाई। एकलव्य ने कहा, आपने सिखलाई तो नहीं, लेकिन मैंने आपकी मूर्ति गठन कर उनका ध्यान करना शुरू किया। उस ध्यान में मुझे जो जो संकेत मिलते गए उसी प्रकार मैं संधान करने लगा और ध्यान करते करते आज इस स्थिति में आया हूँ। तात्पर्य यह है कि एकलव्य के धनुर्विद्या में कुशल होने की कामना से गुरु मूर्ति का ध्यान किया तो उसमें कुशल हो गए, और उसी तरह अपने इष्ट या गुरु के रूप में ध्यान करेंगे, उनके रूप को हृदय में बसाएंगे तो उनकी कामना पूरी होगी। गुरु की, इसलिए कहते हैं, गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। संत महात्मा लोग कहते हैं 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई,
अकर्ता जो ना करी सके, गुरु करे सो होय। इसलिए पूर्ण जो है, अगर यदि गुरु ध्यान की महिमा आप देख लिए हैं, इसलिए कहते हैं कि ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए श्री गुरु पद नख मानी गण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि हिया होती। इसलिए कहता है कि विषय को त्याग करके गुरु के पद का नख का तो ध्यान कर। इससे क्या होगा, तुमको ब्रह्म तत्व के ध्यान, चित्त अस्थिर होगा, विषय त्याग करने की शक्ति होगी, सुषमना में ध्यान अस्थिर होगा। वही गुरु का पद का नख से जो ज्योति प्राप्त होगा, वही ज्योति के माध्यम से तुम्हारा सूरत जो है आगे ये तीनों पर्दों के पार बढ़ेंगे, अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल की ओर चलेंगे, सुषमना नाड़ी में। तब आपको सत्संग महापुरुष ने क्या कहेंगे कि सुंदर स्त्री का ध्यान करो, सोना का ध्यान करो, महल अटारी का ध्यान करो। किसका कहेंगे ध्यान करने के लिए, आप ही बता दो। दारू पीने का ध्यान करो, जुआ खेलने का ध्यान करो, परिवार का ध्यान करो, जो कि जिसको विषय जितना आप सोच रहे हैं कि हम में जितना छल कपट होशियार विषय है, उतने विषय तो अगले में भी है। पुत्र पुत्री, स्त्री और 84 लाख जीवों में सभी जीव के पास विषय उतने हैं, लेकिन विषय का त्याग कर करके, क्या विषय के परे ही ईश्वर है, विषय का त्याग कर करके साधु की संगति, सद्गुरु की चरणों की सेवा, सत्संग, भजन, सत्वगुण में सदाचार का पालन करते हुए सद्गुरु के शरण में रहने से, उनकी कृपा से, जुक्ति जुक्ति से, भक्ति भक्ति से मुक्ति। गुरु चंदन वृक्ष के समान है, वह आपको भी चंदन बना देंगे। लेकिन सभी चंदन के वृक्ष के निकट में जो रहते हैं वह खुशबू से आयुक्त हो जाते हैं, लेकिन बांस का जो है वृक्ष को खुशबू नहीं दे सकता है, चंदन नहीं बना सकता है, और सब तो बन जाता है। क्यों? बांस खोखला होता है, जो इसीलिए वह जो है उनका जो है सद्गुण को, चंदन के सद्गुण को वह खींच नहीं सकता है। उसी तरह जो है ग्राहक शक्ति होती है, वह ग्रहण करेगा, जो ग्राहक शक्ति नहीं होती है, उसी तरह जिस व्यक्ति का हृदय खोखला है, श्रद्धाहीन है, गुरु में आस्था नहीं है, वह गुरु के ज्ञान को क्या ले सकता है? कुछ नहीं ले सकते। वो तो गुरु का निंदे कर कर करके निंदे की ओर ध्यान देगा, फलना खराब है, चिलना खराब है, उसमें यह दुर्गुण है, उसमें वो अपना कुछ नहीं देखेगा। उसके मन में, दिल में कितना श्रद्धा है, कितनी आस्था है, कितनी प्रगाढ़ता है, वह हिसाब नहीं लेगा, लेकिन गुरु का दुर्गुण का हिसाब ले लेगा। एक निजामुद्दीन साहब जो है, अब जब मरणासन पर जाने लगे तो उनका कहा कि जो है 22 शिष्य थे, कहा मन में विचार क्या है, कैसे जो है परीक्षा लिया जाए, कौन शिष्य के योग है सही। उसमें जो है एक चले गए, सब शिष्य को साथ में लिया और एक बेस्या ले चले गए और सीढ़ी पर चढ़ने लगे, बेस्या लेके सीढ़ी पर चढ़ने लगे कोठा पर, और सबको कहा यहीं पर रहिए। बेस्या चिर परिचित थी, बड़ी श्रद्धा और उनकी गुरु भक्ति से बड़ी प्रसन्न थी। वह बड़ी श्रद्धायुक्त होकर के निजामुद्दीन साहब से कहा, हजरत निजामुद्दीन साहब से कि कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हाजी साहब। कहा शरबत एक बोतल निभाइए और कुछ रोटी निभाइए। तो नीचे से रोटी कागज़ में ढक कर लाया और शरबत बोतल में लाया, ऊपर से एक दासी को भेज कर के। जब देखा कि बोतल में कुछ ले जा रहा है तो दारू के समान, तो सभी शिष्य ने निंदा करने लगा कि आज देखिए हाजी साहब जो है वैश्या के पास गए हैं, यह गुरु बनने के योग नहीं है, तो नियत इनका ठीक नहीं है। सभी शिष्य निंदा उंदा कर करके चलते बने, तो इनके समय साथ समय बेकार बिताना है। वो चले गए और जो है एक ही जो है शिष्य रहे, वह वहीं पर रह गए
यह सब 2200 शिष्य तो 21 शिष्य तो चले गए, एक शिष्य रह गए। उन्होंने सारी रात वहीं बिता दी, रात भर वहीं रहे। वह शिष्य भी रात भर वहीं खड़े नीचे में रहे। अमीर खुसरो जब सवेरे हुए, अमीर खुसरो से पूछा तुम अकेले ही हो और सब तो कहाँ गए? उसने उत्तर दिया आपको ऊपर देखकर आपके प्रति सबके मन में घृणा हो गई, तो ये सब सोचने लगे कि ऐसे भी कोई गुरु होते हैं जो वेश्यागमन करें और शराब पिए, इसलिए सभी चले गए। हजरत साहब ने पूछा तुम क्यों नहीं गए? उसने उत्तर दिया चला तो मैं भी जाता, पर मैंने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई, किंतु आपके कदमों की छोड़ करके मेरे लिए कहीं जगह दिखाई नहीं दी। मैं कहाँ जाता? सच्चे गुरु को सच्चा शिष्य मिल गया। उन्होंने हंसकर शिष्य को गले लगा लिया और अपनी गद्दी उन्हीं को दे दिया, अमीर खुसरो को। श्री सद्गुरु महाराज इस पर जाकर सत्य तनेहु, ताकर मिलहु न कछु संदेहु। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि गुरु की निंदा ईश्वर की निंदा के बराबर है। इसलिए गुरु की भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति है जीनी, जैसे मकरी की तार, निगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति अति है जीनी, जैसे मकरी की तार, निगरा क्या जाने। भवजल नदिया गम बह धर, जिसमें 84 की धार, निगरा क्या जाने। बिन गुरु भक्ति पर यम फांसी, जम का खाएगा मार। गुरु की भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी, जम के मुख पर है चार। भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। कहते कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिनु नहीं निस्तार। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगरा क्या जाने। श्री सद्गुरु महाराज। गुरु की भक्ति की महिमा अपार है। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबार। जब पार उतरना चाहिए, तब केवट से मिली रही। जब उतरी जाय भव पारा, तब छूटे यह संसार। जब दर्शन देखा चाहिए, तब दर्पण मान्यत रही। जब दर्पण लागी काई, तब दर्शन कहाँ ते पाई। जब ऋण कर बजे बधाई, तब देख तवा से जाई। जब गढ़ बिच होत सकेला, तब हंस चलत अकेला। कह कबीर देख मन करनी, बाके अंतर विच कतरनी के गांठी न छूटे। तब पकड़ी जम लूटे। गुरु के कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबार। श्री सद्गुरु महाराज की। एक दही बेचने वाली दिन भर 1:30 बैसाख के दिन में जाती थी गंगा नदी पार कर करके। बेचारी को 1 नया पैसा देना पड़ता था नाव वाले को। तो दही बेच करके उधर से आ रही थी, तो वो गांव में कहीं सत्संग हो रहा था। सत्संग में सुना, बड़ी श्रद्धा से, बड़ी भोली दिमाग की थी, सीधे सरल, कोई छल कपट परपंच नहीं।
वह सुनती रखी थी कि सत्संग सुनने से पाप नाश हो जाता है। सत्संग में बैठ गई, सत्संग सुनने लगी, दही बिक चुका था। अब सत्संग सुनते सुनते उसको लेट हो गया, नाव छूट गया। तो सत्संग में सुन लिया कि राम का नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। सत्संग समाप्त होते आरती विनती करते करते लेट हो गया, तब तक नाव वाला नाव खोल के चला गया। अब तो वह बेचारी जब किनारे में आई तो अब तो सोचने लगी कि बड़ा मुश्किल है, नाव तो चली गई। तो सत्संग में बात याद आ गया कि गुरु महाराज कह रहे थे, पंडित जी, महात्मा जी, कि राम का नाम लेने से भवसागर पार हो जाता है। तो ये तो छोटी मोटी गंगा नदी छोटी मोटी है, जब भवसागर पार होता है, समुंदर पार हो जाता है, तो फिर ये गंगा नदी काहे न पार होंगे। राम का नाम लेकर अब जो अन्हार हो गई थी, अन्हार हो रही है। अब तो उसको सोच रही है कि बच्चा वहाँ जो है 4 बच्चा है, एक बच्चा दूध पीने वाला है, बड़ा मुश्किल है। अभी पति भी नहीं है, पति भी बाहर चला गया कमाने के लिए, अब कैसे बच्चा रहेगा। अब तो नाव भी छूट गई। अब सोचा क्या, अब जो है मरे या बचे। अब जो है वह महात्मा जी के बातों को पर पूर्ण श्रद्धा और आस्था से कहा कि जब महात्मा जी ने कहा कि राम का नाम लेने से भवसागर पार, तो गंगा नदी में क्यों नहीं पार हो जाएंगे। उसने राम का आंख बंद कर लिया। मैंने सोचा अब जो कुछ हो जाए, अब राम ही का ही नाम लेकर गंगा जी को पार कर जाएंगे। जब विषय के परे हो जाता है, ईश्वर को आना ही पड़ता है, दूसरा विवश हो जाते हैं। जैसे द्रौपदी ने जब वो विवश हो गई, निराश हो गई, सभी का आशा का त्याग हो गया, तब ईश्वर पर पूर्ण भरोसा के साथ साड़ी बढ़ना शुरू हो गया। उसी प्रकार यह दही बेचने वाली ग्वारीन जब वह पूर्ण निराश हो गई न, अब पूरा ध्यान वह राम के नाम में लगा दिया। वह नदी में पर वो चलने लगी और आंख बंद करके चल रही है, राम का नाम लेते हुए चली जा रही है। और ईश्वर की कृपा, अब क्या होगा, ईश्वर को तो आना ही होगा। ईश्वर की कृपा से उसका घुट्टी तक भी नहीं भींज रहा था और वह दंदन करते हुए किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, जैसे लगता था रुइया पर वह बुल रही है, चल रही है पैदल रुई पर। इस पार में आ गई, तब मट्टी लगा तो कड़ा लगा, तब आँख खोली, घोर आश्चर्य। उसको कोई आश्चर्य नहीं, भगवान ने पार कर दिया। राम ने सचमुच में राम के नाम ने यदि भवसागर पार, हम गंगा नदी पार हो गए। अब वो रोज क्या हुआ था, अब तो श्रद्धा, अब श्रद्धा का तो उसका असीम हो गया, हद से सीमा से पार हो गया श्रद्धा। जहाँ श्रद्धा है वहीं सिद्धि है। अब तो उधर से दही लेकर के तो ये कहना हुआ है, सत्संग सुनने से बहुत लाभ हुआ। उधर मने मन बड़ी प्रसन्न हुई। वो स्त्री दही जब खरीद करके वहाँ से गांव से आई, तो वह बेचने के लिए जब इस पार आई गंगा नदी के पार, तो फिर जो है नाव का प्रतीक्षा करने का उसको कोई जरूरत नहीं। वह आँख बंद कर लेती थी और नदी पर चलने लगती थी, और लगता था कि रुई उसके पैर के नीचे में रुई के समान है, और इस पार हो जाती। दही का कुड़िया मथा पर है, जब बेच लेती थी इधर से भी वही राम का। इस प्रकार से वह हमेशा करती रहती थी। तो पूरे जो है हल्ला हो गया। अब नाव जब पानी में देखा चल रही है, तो पूरे गांव पब्लिक जो है बड़ा राही मुसाफिर जो है अघोर आश्चर्य करने लगा। नाविक सब भी आश्चर्य का, ये कोई मंत्र मंत्र सीखी है, डायन है। इस प्रकार से उसका जो है वह प्रचार प्रसार होने लगा कि जो है यह कोई जो है जादू मंत्र जानती है। तो अब जो है गुरु के प्रति, महात्मा जी के प्रति बड़ा श्रद्धा। वो मंदिर में गई, वो महात्मा जी का चरण स्पर्श की और दही बेच के आई और दही विधि खाइए महात्मा जी, और बोली कि हम पूजा पाठ कराएंगे, सत्संग हम अपने यहाँ भी करवाएंगे। सत्संग से हमको बहुत लाभ हुआ आपके सत्संग से, जो कि अब जो है नाव पर हमको चढ़ने का भी जरूरत नहीं, पैसा बच जाता है एक निया रोज, नहीं तो एक निया इधर से एक निया पर उधर से नाव वाला
पैसा लेता था भाड़ा। अब वह देने की जरूरत नहीं, खाली आराम का नाम ले लेते हैं, बस वो चले जाते हैं। पानी पर पानी नहीं डूबता है, हम नहीं डूबते हैं। महात्मा जी को भी बड़ा घोर आश्चर्य हुआ। महात्मा जी चलिएगा, एक जो है हमारे यहाँ पूजा करवाएंगे एतवार को, आइएगा, हम दही जमा करके बढ़िया रखेंगे। आप दही चूड़ा जो पूजा पाठ का सामान है आप लिख दीजिए, फूल पान सुपारी तिल घी जो भी महात्मा जी ने बता दिया, ठीक है पूजा कर। जब जो है एतवार दिन हुआ, जब महात्मा जब दही बेचने वाले आई, चलिए महात्मा, तो गंगा नदी के किनारे उसका 2-3 ठो शिष्य भी साथ में थे महात्मा जी का। जब पार होने लगी, कहा आइए ना गुरुदेव आइए, कहने ने तुम से जाओ। जब वह नदी पर चल रही थी सूखे पैर, महात्मा जी घोर आश्चर्य लगा। महात्मा जी ने मने मन उसको प्रणाम किया, उनको श्रद्धा को, कि इसमें श्रद्धा के कारण से सब सिद्धि मिलती है। हम तो जाएंगे लातू धीरे धरा, बस डुब चुप से मैंने उसका धस गया पानी में। महात्मा जी पीछे हट गया, कारी तरीके ये औरत जो है इनका श्रद्धा, जिनको निष्कपट निश्चल पवित्र आत्मा जब हो जाती है तो परमात्मा उसका अनिष्ट कदापि नहीं होने देगा, कदापि नहीं। इस बात को सदैव ध्यान रखें। इसलिए कहते हैं सदगुरु के शरण में जाएं, निष्कपट निश्चल निरहंकार, अहंकार छल कपट प्रपंच को त्याग करके तब उनकी जो है ध्यान करें। सदगुरु की ध्यान करने से क्या होता है, तब आपको वह परम फल की प्राप्ति यथाशीघ्र विषय त्याग की शक्ति मिलेगी और ईश्वर का दर्शन हो जाएगा। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सुरत संहारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओरी, तारा झलके दामन दमके, दीपक ज्योति उगाओरी, चांदनी चांद सुर परखूं, आत्मयन भव पाओरी, 5-3 मन ध्यान हो के, सतत मिल जाओरी, शांति लैविक यतन यही है तब संदन ने गायोरी, देवी साहब प्रचार करे यही में ही गाय सुनायोरी, सूरत समारोह अधर चढ़ाओ, झिलमिल जोत जगाओरी, तारा जल के दामन दम के, दीपक ज्योति जगाओरी। श्री सद्गुरु महाराज। सदगुरु सुख के सागर, शुभ गुण यागर, ज्ञान उजागर है, अंतर पथगामी अति अनिह कामी, अंतर जामी है, त्रैगुण पर जोगी, हरि रस भोगी, अति सीनी सोगी है, थिर बुद्धि सुजाना है तो अति सयाना, धरि निधियाना सोधवनी सारा, मही नियारा सतगुरु धारी। इसलिए समय संत महात्मा लोग प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान हो, श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दौ नैना बिच सन्मुख देख, कि बिंदु मिले दृष्टि दौरे, सुख मन झलके तिल तार, निरक सुरत दसवीं द्वार,
ज्योति मंडल में अचरज जोत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत, अनहद में धुन सतलोलाय, भव जल तरिवो यही उपाय, मैं ही युक्ति तरल साची, जो लहे जो गुरु सेवा की। श्री सद्गुरु महाराज। भजो भजो गुरुदेव हो भाई, गुरु गुरु गुरुदेव जी, तन मन धन जन अर्पण करो करो गुरु सेव जी, विधियो हरिहर पावत नाय, बिनु गुरु प्रभु भेव जी, यति दुस्तर भव निधि के माही, खेवटिया गुरुदेव जी, भक्ति नाव मेली चढ़ाई, पार करे भव खेव जी, सहित त्रिदेव कोटि तेति ससुर, करे सदा गुरु सेव जी, राम कृष्ण आदि सकल अवतारन, सेवेत जी हम वेव जी, देव पितर सह पुरन ब्रह्म यरु, अगमया नाम की सेव जी, गुरु सेव सम कौनौ शिव, मही कर गुरु सेव जी। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसि धाई हो, राम नाम धुन सत धुन सार, शब्द केंद्र ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु से निज, आवागमन नसाई हो, गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिन नहीं कछहु पाई हो, याते भज गुरु गुरु निज ही रहो, चरणन नो लोलाई हो, बिंदु चंद सर तव सुर प्रकौशई, शब्द लहर लहराई हो, जो यति सिमटी रहे सुख मन में, जो यति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो, मैं ही सतगुरु की बलिहारी, जिन यह युक्ति बताई हो, धन धन सतगुरु मेरे पूरे, निस दिन तो शरण आई हो, ध्यानाभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसि धाई हो, राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, तधुन भजते मिलऊं प्रभु से निज, आवागमन नसाई हो। सदगुरु के कृपा से तू यह 84 लाख जोनी में जो भ्रमण से नाना प्रकार का दुख भोगते हो, या आवागमन का चक्कर, उनकी कृपा से ही मुक्ति मिलेगी भाई। इसलिए निष्कपट और निश्चल होकर के, अहंकार रहित होकर करके, इंद्रियों के विषय का मोह त्याग कर करके उनकी सेवा करो, तब जुक्ति मिलेगी। और जुक्ति उनकी कृपा से, और जुक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति होगा, इसमें संशय नहीं है। शुद्ध और पवित्र आत्मा से उनका चरणों का, अच्छा कपड़ पहले पहले तू भर लेगा तो पवित्र चीज वहाँ का वास कहाँ से होगा। इसलिए छल कपट को निश्चल होकर के, निष्कपट होकर, श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए,
चमकई बिंदु सूक्ष्म यतिजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली जी जगमग जगमग रूप ब्रह्मंड निरखी निरखी ज्योति तज दीजी शब्द सूरत या व्यास सरल तर करी करी सारा सवाद गहिली जी ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल जी भव खंडन यारति यह निरमल करिमेही अमृत रस पीजी यारति तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल करसन मुख दीजिए श्री सद्गुरु महाराज सद्गुरु